वो लोग जो ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड करते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट होम लवर्स इंटरनली मीनिंग जनरेट करते हैं। वो बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं होते। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं जहाँ दूसरे लोग उन चीज़ों को कमतर समझकर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि ये लोग एंटी सोशल होते हैं, यानी ये लोग सोसाइटी को पसंद नहीं करते, ये लोगों से नफरत करते हैं। होम लवर्स किसी से नफरत नहीं करते। They are selective about social energy and valuing quality over quantity in relationship. Hello Mysteries, welcome to Mystery Dad. कुछ लोगों के लिए घर में रहना बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता, बल्कि उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ होती है। जबकि हमारी सोसाइटी ज़्यादातर उन लोगों को पसंद करती है जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जो क्राउड में रहना पसंद करते हैं। Some of us genuinely prefer the sanctuary of home. This is not about laziness, social anxiety or fear. ये सब वो आलसपन, सोशल एंजाइटी या किसी डर की वजह से नहीं करते, बल्कि इसलिए कि कुछ लोग कैसे बाकी दुनिया से अलग तरीके से काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रेट्स की वजह से घर उनके लिए एक बेहतरीन माहौल बन जाता है। The mental patterns that make home the optimal environment for certain people to thrive. आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो मस्ट वॉच टिल द एंड। ट्रेट नंबर 1, they are internally stimulated. People who love staying home often possess vibrant inner worlds. ऐसे लोगों के जहन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और सेल्फ इंटरटेनिंग होते हैं इन वेज दे डोंट रिक्वायर कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल इनपुट। जहाँ एक तरफ कुछ लोग नॉइजी और क्राउडी इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ होम लवर्स खुद ही से मेंटल स्टिमुलेशन जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीडिंग, थिंकिंग, क्रिएटिंग एंड लर्निंग। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को इंगेजिंग बनाते हैं बिना किसी आउटर वर्ल्ड की इंटरफेरेंस के। और उनके ये इंटरनल एक्सपीरियंसेस अक्सर ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उन एक्सपीरियंसेस के कंपैरिजन में जो लोगों को एक्सटर्नल एक्टिविटीज से मिलते हैं। सेकंड ट्रेट, दे हैव स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। इट इज़ द एबिलिटी टू मैनेज एंड मॉड्यूलेट योर इंटरनल स्टेट्स। यानी होम लवर्स का अपने इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल होता है। ये अपने पास सोचने समझने की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। होम लवर्स को अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए किसी एक्सटर्नल इंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया इंटरेक्शंस की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ एक तरफ बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन के कुछ लोग एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ होम लवर्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो तन्हाई में भी ज़्यादा पुरसुकून महसूस करते हैं। जहाँ कुछ लोग हर वक्त अपने खालीपन को ख़त्म करने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं होम लवर्स ऐसी मोमेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एंड दिस इज़ द साइन ऑफ साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी एंड रेजिलियंस। थर्ड ट्रेट, दे आर हाईली सिलेक्टिव विद एनर्जी। होम लवर्स का मानना होता है कि हमारे पास लिमिटेड सोशल एनर्जी होती है जिसको हम केयरफुली मैनेज और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये लोग मानते हैं कि हम अपनी एनर्जी को सोशल इंटरेक्शंस में वेस्ट करने के अलावा उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दीज इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज दैट एवरी सोशल इंटरेक्शन कैरीज एन एनर्जी कॉस्ट। और ये अपनी उस सोशल एनर्जी को मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हैं। फोर्थ ट्रेट, दे वैल्यू साइकोलॉजिकल सेफ्टी। अक्सर जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कपड़े, जूते, अच्छा हेयर स्टाइल और अच्छी फ्रेगरेंस वगैरह। इसके अलावा हम जब भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाते हैं तो हमें अपनी बोलचाल का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को लेकर हमारे माइंड में एक इनसिक्योरिटी का डर बैठ जाता है अपनी आउटलुक को देखकर। लेकिन वहीं जब हम घर में होते हैं तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता और घर में वही बनकर रहते हैं हम जो हम हकीकत में हैं। इसलिए घर हमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। होम्स प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंटेंसिटी। फिफ्थ ट्रेट, दे टेंड टू बी ऑब्जर्वर नॉट परफॉर्मर्स। वो लोग जो घर में रहना पसंद करते हैं उनको हर जगह अवेल होना पसंद नहीं होता और वो चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दे आर वॉचर्स, लिसनर्स एंड थिंकर्स। वहीं दूसरी तरफ और लोग खुद को दूसरे लोगों की नज़रों में लाने में, शो ऑफ करने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। होम लवर्स बहुत गहरी सोच रखने वाले लोग होते हैं, ये बाकी लोगों से ज़रा हटके होते हैं। दे आर गुड ऑब्जर्वर्स। सिक्स्थ ट्रेट, दे आर नॉट इजीली बोर्ड। वो लोग जो ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलाई पर डिपेंड करते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट होम लवर्स इंटरनली मीनिंग जनरेट करते हैं।
वो बाहर की चीज़ों पर डिपेंड नहीं होते, इसलिए वो जल्दी बोर नहीं होते। वो अपने आप से मन लगाए रखते हैं। दे फाइंड इंटरेस्ट इन सिंपल एक्टिविटीज़ दैट अदर डिसमिस एज डल। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, जहाँ दूसरे लोग उन चीज़ों को कमतर समझकर इग्नोर कर देते हैं। कॉमन मिथ्स अबाउट होम लवर्स। ऐसे लोगों को सोसाइटी अक्सर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है और बहुत मिथ फैला रखे हैं होम लवर्स के बारे में, जैसे कि ये लोग एंटी सोशल होते हैं, यानी ये लोग सोसाइटी को पसंद नहीं करते, ये लोगों से नफरत करते हैं। होम लवर्स किसी से नफरत नहीं करते। दे आर सिलेक्टिव अबाउट सोशल एनर्जी एंड वैल्यूइंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इन रिलेशनशिप। दूसरा मिथ ये है कि ये लोग हमेशा अकेले होते हैं। दिस इज ऑफन अनट्रू। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सॉलिट्यूड को एक इंसान अपनी खुशी से चुनता है, एंड फॉर होम लवर्स इट इज़ जेन्युइनली इंजॉयबल। तीसरा मिथ ये है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन लाइफ, यानी बाकी लोगों को लगता है कि होम लवर्स ज़िंदगी को इंजॉय नहीं करते, लेकिन सच तो ये है कि वो अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाते हैं एंड दे इंजॉय इटसेल्फ।